न्यूक्लियस के अंदर चार्ज कौन सा होता है? पॉजिटिव। और न्यूक्लियस के बाहर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, जिनके ऊपर चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव। सही बात है, सही बात है। तो अब न्यूक्लियस, अच्छा न्यूक्लियस टोटली पॉजिटिव चार्ज होता है, क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन भी होता है पर वो न्यूट्रल होता है, इसलिए उसके होने का कुछ मतलब नहीं होता है। इट ओनली कंट्रीब्यूट्स इन द एटॉमिक मास। बराबर, सही बात है, सही बात है। अच्छा, तो न्यूक्लियस टोटली क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है। सही है, न्यूक्लियस क्या है? टोटली पॉजिटिवली चार्ज है, और पूरा जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहां पे? न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड है। उसके बाद रेड कलर अच्छा दिख रहा है क्या? लाइक इज इट विजिबल प्रॉपर्ली? ठीक है, ओके। तो ये न्यूक्लियस है तुम्हारा, एंड ये सारे क्या है? यहां पे इलेक्ट्रॉन्स है। आउटसाइड जितने आउटरमोस्ट, जितने बाहर के शेल्स हैं उसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। दे आर नेगेटिवली चार्ज। अगर तुमने देखा होगा तो इलेक्ट्रॉन पे मैंने एक नेगेटिव चार्ज लगाया है, सेंटर में पॉजिटिव है। नाउ व्हाई दे आर टुगेदर? इलेक्ट्रॉन्स और ये जो प्रोटॉन्स है ये एक साथ में बंधे हुए क्यों है? बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बिकॉज ऑफ दिस न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से दिस इलेक्ट्रॉन्स आर अटैच्ड विद दिस न्यूक्लियस। सेकेंड, अगर तुम यहां पे देखोगे, लेट्स से ये हाइड्रोजन है, इसके पास इतना ही है बस। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब होगा क्या? होगा क्या? ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, और इसके बाद तुम्हें पता है क्या होने वाला है। मैंने पहले ही बता दिया, जस्ट एक जिस्ट दे दिया। अब वापस से समझ में आ गया? समझ में आ गया? ओके। So this attraction only happens because of these positives and negatives. अगर यही नहीं होते थे तो फिर क्या ही मतलब था? B, point B, when net result is right. लिखो. Go on. Point B, when net result is attraction. जब net result attraction होता है तो क्या होगा? ओके। जब नेट रिजल्ट अट्रैक्शन होता है तो क्या होगा? कोई मुझे बता सकता है? एग्जैक्टली, देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। एंड व्हेन द नेट रिजल्ट विल बी रिपल्शन, तब क्या होगा? नहीं होगा। सो कंटिन्यू। When net result is attraction, the total energy of the system, when net result is attraction, the total energy of the system, that is molecule, decreases and chemical bond forms. Total energy system का decrease होता है जब net result attraction होता है, then what happens? A chemical bond is formed. ठीक है, ठीक है। When net result is attraction, the total energy of the system, that is molecule, decreases and chemical bond is formed. समझ में आ गया? अब ये मत कहना कि ये पॉइंट मैंने तुमको एक्सप्लेन नहीं किया है, शुरू में ही मैंने तुमको ये बता दिया कि जैसे एनर्जी डिक्रीज होगी केमिकल बॉन्ड फॉर्म होगा। केमिकल बॉन्ड फॉर्म होगा एज वेल एज उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी? ज्यादा होगी या कम होगी? बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। स्टेबिलिटी? बहुत सही, बहुत सही। सी पॉइंट नंबर सी, बॉन्ड फॉर्मेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। बॉन्ड फॉर्मेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है,
बॉन्ड फॉर्मेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ, जब एनर्जी डिक्रीज होगी तो इसका मतलब क्या हो रहा है? एनर्जी रिलीज हो रही है या एनर्जी गेन हो रही है? एनर्जी रिलीज हो रही है। थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा 11th में, एक्सोथर्मिक प्रोसेस और एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है? रिलीज ऑफ एनर्जी, रिलीज ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो एनर्जी रिलीज होगी मतलब एनर्जी डिक्रीज हो रही है सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब क्या है? जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो अच्छा हुआ है, इसका मतलब क्या है? बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, उसका मतलब क्या है कि जो मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ है थ्रू दैट बॉन्ड फॉर्मेशन वो कितना स्टेबल होगा? ज्यादा से ज्यादा स्टेबल होगा। वो कितना स्टेबल होगा? दैट विल बी मोर स्टेबल, जो इस प्रोसेस के थ्रू मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ है। Am I making sense? Am I making sense? अभी तक जितना भी पढ़ा रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है तुम्हें? Yes और no? बहुत सही। ओके, एक मैं तुम्हें ना एक क्या बोलते हैं उसको, नगेट्स और मैं तुम्हें ऐसा बोल देता हूं कि ये तुम्हारे ना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो उनका नाम लिख लो तुम, कॉन्सेप्ट लैडर, उनका नाम लिख लो, कॉन्सेप्ट लैडर, ठीक है? ठीक है, ये तुम्हारी कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग में बहुत काम आएंगे, और हर टॉपिक में कभी ना कभी ये कॉन्सेप्ट लैडर आएगा। तुम्हें तब क्या करना है, उसके हेडिंग डाल के उसके नीचे एक दो पॉइंट होंगे छोटे छोटे, वो तुम्हें नोट डाउन कर लेने, दैट्स ऑल। तो अभी जो कॉन्सेप्ट लैडर है वहां पे तुम एक पॉइंट नोट करो, अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू attraction alpha, that is directly proportional to, लिखो, attraction is directly proportional to 1 by energy, attraction is directly proportional to 1 by energy, is directly proportional to stability, is directly proportional to stability। अच्छा, एक और पॉइंट है कॉन्सेप्ट लैडर में, पॉइंट नंबर 2 लिखो, इनर्ट गैस एलिमेंट्स, लिख रहे हो, इनर्ट गैस एलिमेंट्स डू नॉट पार्टिसिपेट, इनर्ट गैस एलिमेंट्स डू नॉट पार्टिसिपेट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, इनर्ट गैस एलिमेंट्स डू नॉट पार्टिसिपेट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। हो गया? ओके, देखो अब बता दे दो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि ऑक्टेट फुलफिल्ड है, ऑक्टेट फुलफिल्ड है, तो ये मतलब इलेक्ट्रॉन्स के बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। एग्जैक्टली। क्यों? क्योंकि वो लोग स्टेबल है तो उन्हें रिएक्शन की जरूरत है क्या? दे डोंट नीड टू फॉर्म द बॉन्ड। क्यों? बिकॉज उनका जो आउटरमोस्ट शेल है वो कंप्लीट है। बॉन्ड फॉर्मेशन तभी होगा और उसी एलिमेंट के साथ, उसी एटम के साथ हो सकता है जिसका आउटरमोस्ट शेल जो है, आउटरमोस्ट ऑक्टेट, वो कंप्लीट नहीं है। समझ में आ रहा है क्यों? अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम क्या करोगे? पैसे कमाने के लिए जाओगे ना, सीखोगे बहुत सारी चीजें। सिमिलरली जब एटम का आउटरमोस्ट शेल फिल्ड नहीं होता है 8 इलेक्ट्रॉन्स के साथ मिनिमम, तो वो क्या करता है? इट लुक्स फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन एंड दैट इज वेयर केमिकल बॉन्डिंग होती है। आई होप आई एम क्लियर हियर। समझ में आया? बहुत सही। ठीक है, अच्छा, नाउ पॉइंट नंबर 2 इन कॉजेज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, वहां तक तुम पॉइंट नंबर 2 लिखो और फिर हम आगे बढ़ते हैं। टेंडेंसी टू अक्वायर नॉबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, पॉइंट नंबर 2 पहला था टेंडेंसी टू अक्वायर मिनिमम एनर्जी, दूसरा है टेंडेंसी टू अक्वायर नॉबल गैस कॉन्फ़िगरेशन।
अभी जैसे कि मैंने तुम्हें ये पॉइंट बताया ना कॉन्सेप्ट लैडर में कि इनर्ट गैस एलिमेंट्स क्यों नहीं पार्टिसिपेट करते, बिकॉज उनका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट है, ठीक है, उनके पास जितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए उतने इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं उनके पास। इस वजह से क्या हो रहा है कि जो बॉन्ड फॉर्मेशन है उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो जो सेकंड पॉइंट है हमारा वो उसी बात को जस्टिफाई कर रहा है कि व्हाई दे डोंट पार्टिसिपेट। सेकंड पॉइंट क्या कर रहा है, हमें ये बता रहा है कि भाई अगर केमिकल बॉन्डिंग फॉर्म होगी, ठीक है, तो उसके पीछे का एक कारण और भी होगा, वो क्या होगा, दे वांट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। कैसे करके उन्हें नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल जाए, दैट मींस उनका जो आउटरमोस्ट शेल है वो कंप्लीट हो जाए, और कंप्लीट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो लोग स्टेबल हो जाएंगे, वो लोग स्टेबल हो जाएंगे, उनकी एनर्जी मिनिमम हो जाएगी, एंड व्हाट विल हैपन, दे विल स्टे बीइंग स्टेबल, दैट्स ऑल। ठीक है, ठीक है। तो पॉइंट 2 में टेंडेंसी टू एक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में तुमने पॉइंट ए लिखा, एटम कंबाइंस टू एक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, लिख रहे हो, समझ में आ रहा? हाँ हाँ। पॉइंट 2 में टेंडेंसी टू एक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, इसमें तुम्हारा पॉइंट नंबर ए, पॉइंट ए इज एटम्स कंबाइंस टू फॉर्म नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, एटम्स कंबाइंस टू फॉर्म और एक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। लाइक एटम्स इसीलिए कंबाइन होते हैं ताकि वो लोग नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पा सके, ठीक है। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट इज, पहला लिख लिया, पॉइंट ए हो गया, ओके, ग्रेट ग्रेट। तो पॉइंट बी लिखो, इन फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, इन फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, in formation of bond only, in formation of bond only outermost shell electrons participate। ठीक है, मैंने क्या बोला अभी कि in formation of bond only outermost shell electrons participate, that is n minus, that is, मैं तुम्हें बताता हूं, NS, NP, N minus 1 B। मैंने सही लिखा है, मैंने सही लिखा है, हाँ Yes, sir. अच्छा। तो मैं फिर से एक सवाल पूछूंगा, और मेरा ये जो डायलॉग है एक सवाल पूछने वाला, ये हमेशा कॉमन रहेगा तुम्हारे लिए, ठीक है। आई विल ऑलवेज टेस्ट यू कि तुमने इसके पहले होमवर्क किया है या नहीं किया है अपना। तो तुम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़े हो थोड़ा बहुत, यस और नो? एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़े हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है उसका अफबाउ प्रिंसिपल से, अफबाउ प्रिंसिपल से NS1, NS2, NP1, NP2, NP3, NP6 तक जाता है वो, ओके। बाकी और कोई? ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो तुम्हें ये समझ में आ गया, NS, NP, N-1D समझ में आ गया, ओके, ठीक है।